मेघना, क्या हुआ? कुछ पता चला? आपने इतनी जल्दी बुला लिया? हाँ, कादम्बरी जून की कस्टडी के लिए इतनी इम्पेशेंट क्यों है वो अब पता चल गया। क्या रीजन है? कापड़िया उसका फैमिली लॉयर है। तो वो कादम्बरी से मिलने क्यों आया था? उसके पापा की वसीयत की वजह से। वसीयत? कुछ दिनों पहले कादम्बरी के पिता की डेथ हो गई और उन्होंने कादम्बरी के नाम 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की है। वो उसे तभी मिलेगी जब जून की कस्टडी उसके पास होगी। मुझे पता था। आई न्यू इट। ये ममता का कुछ चक्कर ही नहीं है। उस लालची कादम्बरी को सिर्फ पैसों की पड़ी है। अगर आज उसने रितेश, अब हमें हर एक कदम फूक फूक के उठाना होगा, इसलिए प्लीज तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करो और कुछ उल्टा सीधा मत करना प्लीज। ये इन्फॉर्मेशन हमारे केस को हमारे फेवर में कर सकती है। हमें कुछ भी जल्दबाजी में कोई भी कदम उठा के ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है जिससे हमारे केस को नुकसान पहुंचे। लेट्स जस्ट होप कि आज का डिसीजन हमारे फेवर में हो। ओके, लेट्स गो। रितेश, हाँ, मैं शांत रहूंगा यार। तुम मुझे इरिटेट मत करो बस। प्लीज बी सीटेड। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज मैं आपके सामने एक खास सच पे रोशनी डालना चाहूंगी। ऐसा सच जो इस अदालत से हम सबसे छुपाया गया है। ऐसा सच जो साबित कर देगा कि आज तक इस अदालत में समीर और कादम्बरी ने जो कुछ भी किया है या कहा है वो सब सिर्फ और सिर्फ जून की कस्टडी पाने के लिए एक नाटक था। कहना क्या चाहती है योर ऑनर? मैं ये बताना चाहती हूँ कि कादम्बरी जून की कस्टडी अपनी ममता के लिए नहीं बल्कि 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए पाना चाहती है। योर ऑनर, इस फाइल में कादम्बरी के पिता की वसीयत की कॉपी है जिसमें उन्होंने 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कादम्बरी के नाम की है, लेकिन एक शर्त पर। और शर्त ये है कि जून की कस्टडी कादम्बरी को मिलेगी तब। इसे ये सब कैसे मालूम है? और कुछ कहना है आपको? That's all, Your Honor. कादम्बरी, इस बारे में आपको क्या कहना है? यस योर ऑनर, सच कहा इन्होंने। मेरे पापा के वसीयत में यही लिखा था, लेकिन ये उनका फैसला था। मैं तो काफी साल से उनके टच में ही नहीं हूं, ना मैंने उनसे पैसे मांगे थे। ये उनकी मर्जी थी, लेकिन जून को पाना मेरी मर्जी है। पिछले 6 साल से अपनी बेटी को ढूंढ रही थी मैं। ये विल के होने या ना होने से मेरी ममता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये एक अदालत है, यहाँ लोगों की जिंदगी हार जीत पर टिकी हुई है, इसीलिए इन लोगों की रूह नहीं कांपती एक माँ की ममता को पैसों से तोलने में। मैं मेरी बेटी से सच्चा प्यार करती हूँ, कोई लालच या किसी भी तरह की मिलावट नहीं है उसमें। माय लॉर्ड, अगर हम ये मान ले कि कादम्बरी प्रॉपर्टी के लिए बच्ची की कस्टडी मांग रही है तो इसमें गलत क्या है? वो उसकी सगी माँ है, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा उसके साथ रहे। मगर इंदु ने तो एक पराई बच्ची को अपनाने के लिए रितेश जैसे गुस्सेल इंसान के साथ शादी कर ली, जिसके साथ जून की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। एक बच्ची का इस्तेमाल करके वो सड़क से महल में पहुंच गई। कादम्बरी तो अपनी सगी बच्ची के लिए ये लड़ाई लड़ रही है, मगर इंदु क्यों जून के लिए ये लड़ाई लड़ रही है? दोनों पार्टीज ने गलतियां की हैं, लेकिन इस केस के फैसले को और खींचकर मैं जून की परेशानियां बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए इस केस का फैसला लंच के बाद होगा।
लो जून बेटा, मैं तुम्हारा पिंक वाला टेडी बियर ले आई। पर ये तो बताओ, ये सारे टॉयज इकट्ठा क्यों कर रही हो? दीदी पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है ना कि आज वो मुझे अपने घर ले जाएंगे, इसलिए सारे टॉयज रेडी रख रही हूं पैकिंग के लिए। अरे वाह नानी माँ, बहुत सियानी हो गई है। आंटी, क्या हुआ विवेक, सब ठीक है ना? रितेश का फोन आया था। कोर्ट में अभी लंच ब्रेक हुआ है, उसी के बाद जज अपना फैसला सुनाएगी। रितेश ने कुछ और बताया? कह रहा था कि सब पॉजिटिव है। मैं कोर्ट जाके आता हूँ, आके मिलके आपको सब बताता हूँ। एक मिनट बेटा, कोर्ट जा रही हो ना तो पूजा के फूल लेते जाओ, रितेश और इंदु को दे देना। ठीक है। हे शंकराचार्य जी, मेरे इंदु के साथ हमेशा रहना, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे शंकराचार्य जी, ये कैसा अपशुगन है? मैं आपसे भीख मांगती हूँ, इंदु की परेशानी और मत बढ़ाना, और मत बढ़ाना शंकराचार्य जी, और मत बढ़ाना। वैसे मानना पड़ेगा कादम्बरी तुम्हें, वो वसीयत वाली बात इतनी अच्छे से हैंडल की तुमने। लेकिन कल्पना जी आप ये बताइए, इससे फाइनल फैसले पर फर्क पड़ेगा क्या? जज स्वाति के बारे में कुछ भी कहना ना बहुत मुश्किल है। वो बहुत ही परफेक्शनिस्ट और आइडियल टाइप की है। हर छोटी से छोटी चीज बहुत बारीकी से दिखती है, और जब बात बच्चों की हो ना तो वो एक्स्ट्रा केयरफुल रहती है। जब तक ये वसीयत वाला पॉइंट नहीं आया था तब तक सारी बातें, सारी चीजें रितेश के खिलाफ थी, लेकिन अब कादम्बरी के खिलाफ इतनी बड़ी बात आ गई है। लेकिन अब कर क्या सकते हैं आप ये बताओ? लंच ब्रेक का टाइम है, इतनी देर में क्या ही कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है। अगर घी टेढ़ी उंगली से भी ना निकले ना तो पूरा हाथ भी टेढ़ा कर दो। क्या आपको शादी से पहले पता था कि मिस्टर रितेश को एंगर इश्यूज है? यस माय लॉर्ड। जून ने शुरू में ही रितेश में अपने पिता को देखा था, और क्यों ना देखे, क्योंकि रितेश ने पिता होने का हर फर्ज हमेशा से निभाया। कादम्बरी और इंदु दोनों ही कहीं ना कहीं गलत भी है और सही भी, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ जून और उसके अच्छे भविष्य के बारे में ही सोचना है। उसी के बिना पर इस केस का अपना फैसला लेना है। कम इन। मैम, आपसे मिलने को ही आया है। कौन है? पता नहीं। भेज दो। कहिए। मैम आपके लिए ये गिफ्ट है। गिफ्ट? किसने भेजा? मेरे सर ने। कौन है आपके सर? रितेश मल्होत्रा। क्या है इसमें? मैम ये तो मुझे नहीं पता, मुझे बस यहाँ पहुँचाने के लिए कहा गया था। खोलिए। जी। रितेश ने आपको ये गिफ्ट देने के लिए बोला है? इसे उठाओ अभी के अभी और चलते बनो। अब लेकिन मैम सर ने Shut up! आपके सर से जाके बोलना, हर इंसान बिकाऊ नहीं होता। रितेश मल्होत्रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? तुम्हें कितना अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम उतने ही गिरे हुए इंसान निकले।